Hello students, let's start the new chapter, the Northern Counties, chapter number 2. In this chapter, we are going to cover about the location of the Himalayas, the Great Himalayas or Himadri, the Lower Himalayas or Shivalik, life in the region and northeastern states. Let's start the warm-up exercise. Label the different parts of the mountains. यहाँ पे एक माउंटेन की इमेज दे रखी है, आपको उसके अलग अलग पार्ट्स बताने हैं. दिस पार्ट इज समिट. समिट को कहते हैं शिखर. पर्वत के शिखर को हम समिट कहते हैं. Then this part comes पीक. पर्वत की चोटी को पीक कहते हैं. दिस इज द एज. पर्वत के किनारे को एज कहते हैं. एंड दिस इज द स्लोप. पर्वत में कितनी ढलान है उसे हम स्लोप कहते हैं. Our country is protected by a wide range of the Himalayas in the north. हमारा देश हिमालय से घिरा हुआ है उत्तर की तरफ. This is also seen as the crown on the head of India. इसको ऐसे भी देखा जाता है जैसे इंडिया के हमारे देश के सर पर जैसे मुकुट हो. They contain major rivers, hills, mountain peaks, wildlife, etc. हिमालयाज में मुख्य नदी, छोटे पहाड़ और पर्वतों की चोटी और वाइल्ड लाइफ भी होते हैं. वहां पर हिमालय में ये सारी चीजें भी हैं. There is very high and long chain of mountains in the north and northeastern parts of India. भारत के उत्तरी भाग में और उत्तर पूर्वी भाग में पर्वतों की एक बहुत बड़ी और लंबी श्रृंखला है. These are Himalayas mountain ranges. उस श्रृंखला को हम कहते हैं Himalayan mountain ranges. Himalaya means a dome of snow because these mountains are covered with snow throughout the year. हिमालय का मतलब होता है बर्फ का पहाड़, क्योंकि पूरे साल ये बर्फ से ढका हुआ रहता है. हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है. हिमालय जो है दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में आता है. लोकेशन ऑफ हिमालय. द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द रेंज ऑफ माउंटेन्स इन इंडिया. जो उत्तरी भाग में पर्वत है वहां पर वो पूरी एक पर्वतों की श्रृंखला है. They extend from Ladakh to west to Arunachal Pradesh in the east with a distance of about 2,500 km and a width of about 250 to 400 km. ये पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में लद्दाख से लेकर पूरब में कहां तक फैले हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश तक. और इनका जो डिस्टेंस है वो 2500 किलोमीटर की लंबाई है और इनकी जो चौड़ाई है वो है 250 से 400 किलोमीटर. Thus it covers an area of 6 lakh square kilometer. तो जो पूरा एरिया इन माउंटेन्स ने कवर कर रखा है वो है पूरा 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर. The Himalayan range is the loftiest mountain range in the world. It has an average height of 5,600 meters. जो हिमालय की रेंज है, जो हिमालय पर्वतों की श्रृंखला है, वो सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है दुनिया में और उसकी जो एवरेज हाइट है वो 5,600 मीटर है. These mountain ranges act as an barriers against cold winds to save our country from them. ये जो माउंटेन रेंजेस हैं एक बैरियर की तरह एक्ट करती हैं, जो ठंडी हवाएं चलती हैं हमारे देश को ये पर्वत श्रृंखलाएं उससे बचाती है. This makes the life on the plains easy and comfortable. इससे प्लेन्स पे रहना बहुत आसान और कंफर्टेबल हो जाता है. Most of the peaks of the northern mountains are covered with snow throughout the year. ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, जो उत्तर में पर्वत हैं, वो पूरे साल बर्फ से ढके हुए रहते हैं. The Mount Everest is the highest peak in the world, which is 8,850 meter high from sea level. Mount Everest सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, जिसकी हाइट है 8,850 मीटर समुद्र की गहराई से. K2 is also known as the Mount Godwin Austen. K2 को Mount Godwin Austen भी कहते हैं. ये दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है. ये जो दुनिया में दूसरे नंबर पे इसकी चोटी ऊंचाई पे है. दिस माउंटेन लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना. ये जो पर्वत है ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर स्थित है. K2 is considered as one of the most difficult mountains to climb.
K2 को सबसे मुश्किल पर्वत माना जाता है चढ़ाई करने के लिए। Many adventurous brave men and women have climbed K2. बहुत सारे एडवेंचरस लोगों ने K2 पे चढ़ाई की है। The period between April and October is considered best to climb this mountain. अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का जो समय है वो बिल्कुल सही माना गया है अगर इस माउंटेन पे चढ़ाई करनी है। इट मेक्स एटलीस्ट 3 weeks टू कंप्लीट द ट्रैक और इस पूरे ट्रैक को कंप्लीट करने में 3 हफ्ते लग जाते हैं। Sir Edmund Hillary, Tenzing Norgay were the first person to climb the Mount Everest. Mount Everest को पे चढ़ने के लिए सबसे पहले जो पर्वतारोही थे वो थे सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे। Did you know the name K2 was given in 1852 by a British surveyor T.G. Montgomery, where K designated the Karakoram range and 2 since it was second peak listed. ये जो K2 नाम दिया गया है ये टीजी मॉन्टगोमेरी ने दिया था जिसमें K2 का मतलब है K का मतलब होता है काराकोरम रेंज जो काराकोरम पर्वतों की श्रृंखला है उसका मतलब है K और 2 का मतलब क्योंकि ये दुनिया की सबसे दूसरी हाईएस्ट चोटी है हाईएस्ट पीक है इसलिए उसको 2 का नाम दिया गया K2 ऐसे इसकी जो फुल फॉर्म है ऐसे बनी है। देयर आर सम स्टेट्स Uttarakhand that lie in Himalayan area like Jammu and Kashmir. There are some states, Indian territories that lie in Himalayan area like Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, north of West Bengal and some other northeastern states. कुछ राज्य और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आती हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश। द हिमालयज आर मेड ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस जो हिमालयज हैं मुख्यतः 3 पर्वत श्रृंखलाओं से बना हुआ है जैसे द ग्रेट हिमालयज और हिमाद्री। सबसे पहले है द ग्रेट हिमालयज और हिमाद्री, द मिडिल हिमालयज और हिमाचल एंड द लोअर हिमालयज और शिवालिक। द ग्रेट हिमालयज और हिमाद्री, द ग्रेट हिमालयज और हिमाद्री लाइज एट द टॉप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे ऊपर उत्तरी भाग में जो स्थित है वो है ग्रेट हिमालयज या हिमालय। They remain covered with snow all the year round. ये पूरे साल बर्फ से ढके हुए रहते। The snow of these mountain ranges combines to form thick masses of ice and snow. जो इन पर्वतों पर बर्फ होती है उससे बड़े-बड़े आइस और स्नो के masses मतलब ब्लॉक्स बनते हैं जिनको हम ग्लेशियर्स भी कहते हैं। The lower glaciers melt to form rivers like Ganga, Yamuna, Indus and Brahmaputra. जो ग्लेशियर्स नीचे की ओर होते हैं जो पर्वत में नीचे की ओर होते हैं उन जब वो गर्मी के कारण पिघलते हैं तो उनका पानी कौन सी नदियों में आता है गंगा यमुना इंडस और ब्रह्मपुत्र। अन्नपूर्णा एंड कंचनजंगा आर 2 हाई पीक्स ऑफ दिस रीजन। ग्रेट हिमालयाज में सबसे ऊंची चोटी जो है वो 2 माउंटेन्स की हैं अन्नपूर्णा और कंचनजंगा। Life of the people is difficult in the Himadri region as it is very high, very little flora and fauna is found in this region. इस क्षेत्र में जो लाइफ है लोगों की वो बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम मात्रा में वनस्पति अवेलेबल है। The Middle Himalayas और हिमाचल, The Middle Himalayas और हिमाचल lies just below the Himadri towards the south. हिमाद्री के बिल्कुल नीचे दक्षिण की ओर मिडिल हिमालय लाई करते हैं। These ranges are not high as Himadri. ये हिमाद्री के जितने ऊंचे नहीं है। They are covered with thick forest of oak, pine and deodar trees. यहाँ पर बहुत घने जंगल हैं और वहाँ पे पेड़ ओक, पाइन और देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। Orchards of apple and peach lie below these forests. और इन जंगलों के नीचे एप्पल और पीच के ऑर्चर्ड्स पाए जाते हैं। Towards the east are the tea plantations. ईस्ट की तरफ पूरब की तरफ चाय की खेती होती है। Some famous hill stations lie in this region like Manali, Nainital, Shimla, Darjeeling, Gangtok, Mussoorie and Kullu. ये कुछ हिल स्टेशंस हैं जो कि इस रीजन में स्थित हैं। The lower Himalayas or the Shivalik. The lower Himalayas or the Shivalik lies below the Himachal ranges in the southernmost part being the lowest part of the Himalayas. हिमालयस का जो सबसे निचला हिस्सा है जो कि दक्षिण की तरफ लोकेट है वो है लोअर हिमालय या उनको शिवालिक भी कहते हैं।
दे आर हिल्स कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। यहाँ पर जो पहाड़ हैं वो घने जंगलों से घिरे हुए हैं। हिल्स और माउंटेन में क्या फर्क है? छोटे जो पहाड़ होते हैं, छोटे पर्वतों को पहाड़, जिन्हें पहाड़ कहते हैं उन्हें हिल्स कहते हैं, और माउंटेन्स को हम कहते हैं पर्वत। Many villages are in this region. इस रीजन में बहुत सारे गांव बसे हुए हैं। The villages grow crops like rice, potato and other vegetables here too and they are living. यहाँ पर villages चावल, आलू और दूसरी सब्जियां होते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। Many wild animals are also found in this region. बहुत सारे जंगली जानवर भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। In the north east lie the पूर्वांचल ranges. और उत्तर पूर्वी छोर पर पूर्वांचल रेंजेस है, पूर्वांचल पर्वतों की श्रृंखला है। These ranges are not very high and includes hills like गारो, खासी, मीजो एंड मुशाई। ये जो रेंजेस हैं, ये जो पर्वतों की श्रृंखला है, ये बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है, और यहाँ पे पहाड़ हैं जैसे गारो, खासी, मीजो और मुशाई। These hills are covered with very thick forest। और ये जो पहाड़ हैं, ये घने जंगलों से घिरे हुए हैं। In the northwest lie the Karakoram ranges। और उत्तर पश्चिम की तरफ काराकोरम रेंज। माउंट गॉडविन ऑस्टिन लाइज इन these ranges। माउंट गॉडविन ऑस्टिन मतलब K2 रेंज इसी रेंज में स्थित है। Life in the region। The Himalayan region consists of many states and union territories like Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Northern West Bengal and the Northern Eastern states। हिमालय रीजन में ये कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज लोकेट करते हैं। Let's read about them. Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is a very beautiful part of India. It's also known as the heaven of earth. Jammu and Kashmir इंडिया का बहुत खूबसूरत पार्ट है और इसको धरती पर स्वर्ग भी कहा जाता है। The climate in Jammu and Kashmir is very cold in winters and cool in summers. जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंडा मौसम रहता है सर्दियों में, और गर्मियों में ठंडा रहता है। The valleys of these region are covered with thick forest of chinar trees। यहाँ पे जो घाटियां हैं वो पूरी जंगलों से घिरी हुई हैं, जहाँ पर चिनार के पेड़ ज्यादा हैं। There are two beautiful lakes in this region known as Dal Lake and Budal Lake। यहाँ पर दो lakes हैं, Dal Lake और Budal Lake। Houseboats and shikaras can be seen in these lakes। इस lakes में आप देख सकते हैं कि houseboats भी मिलेंगी और शिकारास भी मिलेंगी। Many tourists come to visit this part and see its beauty। बहुत सारे लोग कश्मीर की सुंदरता देखने यहाँ पर आते हैं। Skiing in Gulmarg and Temple of Vaishno Devi and Amarnath caves are the tourist attractions। गुलमर्ग का जो ग्लेशियर है या जो पहाड़ है उसमें स्की करना और वैष्णो देवी के मंदिर में और अमरनाथ की गुफाओं में पूजा करना यहाँ पे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। Jammu and Kashmir has two different capitals। The summer capital is Srinagar while the winter capital is Jammu। जम्मू एंड कश्मीर की दो राजधानियां हैं। गर्मियों में इनकी कैपिटल श्रीनगर है और सर्दियों में जम्मू है। People living in this region speak various languages like Kashmiri, Dogri, Urdu, Pahari and Ladakh। यहाँ पर अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, पहाड़ी एंड लद्दाखी। The people of this region wear firan and salwar। यहाँ पर जो लोग हैं वो फिरन और सलवार पहनते हैं। In cold months of winters, people use kangris, small pots of burning coals to keep themselves warm। जब सर्दियों में बहुत ठंड होती है तो लोग कांगरीज यूज करते हैं। कांगरीज का मतलब छोटे छोटे पॉट्स जिसमें कि जलते हुए कोयले होते हैं, जिससे उन्हें गर्माहट मिलती रहती है। They also drink kava, a special type of tea। और एक कावा, ये लोग कावा भी पीते हैं। एक कावा एक स्पेशल तरीके की चाय है। During the summers, people grow crops like rice, maize, rajma, vegetables and fruits। गर्मियों में लोग किस तरीके की फसलें बोते हैं? चावल, मेज, राजमा, वेजिटेबल्स और फल। During the winters, people stay at home and make handicrafts, carpets and cloth to earn their living। और सर्दियों में जब बाहर बर्फ होती है ज्यादा तो लोग हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनी हुई बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कारपेट और कपड़े, जिससे कि वो अपनी लिविंग चला सके। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज अ स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया। इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट, इंडिया के उत्तरी भाग में एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश। इट इज स्प्रेड ओवर 21,495 स्क्वायर किलोमीटर। ये राज्य 21,495 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश इज बॉर्डर्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर ऑन द नॉर्थ
Punjab on the west and southwest, Haryana and Uttarakhand on the southeast, and by Tibet Autonomous Region on the ईस्ट. हिमाचल प्रदेश उत्तर में तो जम्मू एंड कश्मीर से, उसके बाद पश्चिम में पंजाब से, साउथ ईस्ट में हरियाणा और उत्तराखंड से, और ईस्ट में तिब्बत से घिरा हुआ है. हिमाचल प्रदेश इज also very beautiful state that has beautiful meadows, orchards and snow-capped mountains. शिमला is the capital of हिमाचल. हिमाचल प्रदेश में बहुत सुंदर राज्य है. इसकी राजधानी शिमला है और यहाँ पर बहुत सारे ऑर्चर्ड्स और छोटे छोटे माउंटेन्स जिनके चोटी पर बर्फ होती है वो दिखते हैं. In हिमाचल प्रदेश people speak mixed languages such as हिंदी, पंजाबी, किन्नौरी एंड पहाड़ी. हिमाचल प्रदेश में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. The people living in this state are mostly farmers. इस राज्य में ज्यादातर लोग किसान रहते हैं. They grow crops like rice, maize, barley, fruits and vegetables. वो फसलें उगाते हैं जैसे चावल, मेज, बार्ले, फल और सब्जियां. Some people also rear sheep and goats. कुछ लोग भेड़ और बकरी भी पालते हैं. People of this state wear colorful woolen coats and pattern along with pajamas and chudis. यहाँ के लोग कलरफुल वोलन कोट, गरम कोट और पेरन पहनते हैं पजामा और चूड़ीदार के साथ. उत्तराखंड. उत्तराखंड स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन्स नेमली गढ़वाल एंड कुमाऊं. उत्तराखंड दो भागों में बटा हुआ है, गढ़वाल और कुमाऊं. इट इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विद संस्कृत एज वन ऑफ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज. उत्तराखंड एक अकेला राज्य है इंडिया में जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत. This is the state where two most important rivers originate, the Ganga at Gangotri and the Yamuna at Yamunotri. इस राज्य से ही दो मुख्य नदियां बहती हैं. गंगा, जो रिवर गंगा है वो गंगोत्री से निकलती है और रिवर यमुना यमुनोत्री से निकलती है. The climate in Uttarakhand is cool in summers and very cold in winters. उत्तराखंड में समर में मौसम ठंडा रहता है, प्लेजेंट रहता है, और विंटर में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है. The lower region of the state is dry and hot in summers and cold in winters. उत्तराखंड में जो निचला हिस्सा है वहां पर गर्मियों में गर्मी रहती है और सर्दियों में सर्दी. The region is covered with oak trees. Oak trees से ये जो क्षेत्र है ज्यादा घिरा हुआ है. देहरादून is the capital of उत्तराखंड. उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है. Men of Uttarakhand wear woolen coats and pajamas in winters and shirts and trousers in summers. Women wear sari. Sikkim and West Bengal. Sikkim is located in the Himalayan mountains. हिमालयन पर्वतों के बीच में ही सिक्किम लोकेटेड है. इट इज वेरी स्मॉल हिली स्टेट. ये एक बहुत छोटा सा राज्य है. सिक्किम इज ओनली स्टेट विद नेपाली मेजॉरिटी. सिक्किम एक अकेला राज्य है जहाँ पर नेपाली लोग ज्यादा है. Its economy is largely depends on agriculture and also tourism. जो सिक्किम की इकोनॉमी है वहाँ पे जो लोग कैसे जीविका चलाते हैं अपनी एग्रीकल्चर करके या फिर वहाँ पे वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है. सिक्किम is cool in summers and very cold in winters. During the monsoon, the state experience major rainfall. सिक्किम में भी गर्मियों में प्लेजेंट मौसम रहता है और विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और मानसून में यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश पड़ती है. High mountain ranges like Kanchenjunga lie in this region. ऊंचे पर्वतों की जो श्रृंखला है कंचनजंगा इसी क्षेत्र में आती है. The thick valley is thickly covered with forest. और जो घाटी है वो पेड़ों से घिरी हुई है. People mostly depend on agriculture and grow oranges, apples, tea, rice and orchids. लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं, खेती पे डिपेंड हैं और यहाँ पर जो मेन फ्रूट्स बोए जाते हैं या वेजिटेबल्स बोए जाते हैं तो ऑरेंजेस, एप्पल्स, टी, राइस और ऑर्चिड्स. गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम. सिक्किम की कैपिटल जो सिक्किम की राजधानी है वो है गैंगटॉक. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंप्राइजेस ऑफ 7 स्टेट्स कॉमनली नोन एज 7 सिस्टर्स. जो इंडिया का उत्तर पूर्वी भाग है उसमें मेनली 7 राज्य हैं और इसको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं. These states are Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram and Nagaland. Nagaland and Tripura. Each state is a traveler's paradise with picturesque hills and clean meadows with shelters thousands of species of flora and fauna. हर एक स्टेट एक टूरिज्म अट्रैक्शन प्लेस है और जिसमें बहुत सुंदर पहाड़ हैं और ग्रीन मेडोज हैं जिसमें
बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जानवरों को और पौधों को की स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है। These state cover an area of 2,55,500 kilometers. It has over 2,000 kilometers of border with Bhutan, China, Myanmar, and Bangladesh, and is connected to the rest of India by narrow 20 kilometer wide corridor of land. ये स्टेट 2,55,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना फैला हुआ है और इसका जो बॉर्डर है ये स्टेट अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है? भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। These states had a population of 45 million in 2011, about 3.7% of India's 27 total population. Arunachal Pradesh is the largest non-northeastern state. यहाँ की जो population है 2011 के सेंसस के हिसाब से 45 मिलियन थी और यहाँ अरुणाचल प्रदेश लार्जेस्ट उत्तर पूर्वी राज्य है। People living in these states build stilt houses because of heavy rainfall in this region. इन राज्यों में जो लोग रहते हैं वो स्टिल्ट हाउसेस बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। The festivals and celebrations in the northeastern states of India are colorful reflection of the people and their lives. यहाँ पर जो त्योहार मनाए जाते हैं वो यहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, दर्शाते हैं। एक्टिविटी टाइम, फाइंड आउट द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, also find out how it is. हाईएस्ट माउंटेन पीक जो इंडिया में है उसका आपको नाम का पता लगाना है और उसकी ऊंचाई का भी पता लगाना है। वर्ड मीनिंग, ग्लेशियर्स, लार्ज आइस शीट्स दैट मेल्ट टू फॉर्म फ्लोइंग रिवर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े के बर्फ के पहाड़ जो कि मेल्ट हो जाते हैं नदियां बनाने। सेवन सिस्टर, द सेवन स्टेट्स लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो 7 राज्य लोकेटेड है उनको सेवन सिस्टर्स कहते हैं। क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हिमालय सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। द हिमालयाज आर मेड ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस नेमली हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। हिमालयाज की 3 पर्वत श्रृंखला है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। द मिडिल हिमालयाज ऑफ हिमाचल जस्ट लाई बिलो द हिमाद्री टुवर्ड्स द साउथ। जो मिडिल हिमालयाज है मतलब हिमाचल वो हिमाद्री के बिल्कुल नीचे स्थित है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस। गेट योरसेल्फ। darken the correct option in the corner sheet. कॉर्नर शीट में सही सर्कल पे पेंसिल से डार्क करना है। डैश इज अ स्टेट इन द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल या सिक्किम। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और उत्तराखंड भी एक स्टेट है, सिक्किम भी एक स्टेट है, पर हिमाचल प्रदेश जो ये भी एक स्टेट है और ये उत्तरी पूर्व, और उत्तराखंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, इससे हम हिमाचल पे टिक करेंगे। K2 is also known as Mount Godwin Austen. इसको हम Mount Godwin Austen भी कहते हैं। The Himalayas are covered with dash all the year round. हिमालयास किससे कवर्ड रहते हैं, किससे ढके रहते हैं? स्नो से। The capital of हिमाचल प्रदेश is, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। Dash is the कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल कौन सी है? श्रीनगर, इम्फाल, दार्जिलिंग और असम। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश एंड डैश आर 2 हाई पीक्स ऑफ द हिमालयन रीजन। कौन से हिमालय रीजन की कौन से 2 ऊंची चोटी है? अन्नपूर्णा एंड कंचनजंगा। यहाँ पे लिखिए कंचनजंगा। The Great Himalayas or हिमाद्री lies at the top of the Great Himalayas और हिमाद्री है कहाँ पर लाई करते हैं, कहाँ पर स्थित है? हिमालयास के बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में। जम्मू एंड कश्मीर इज अ ब्यूटीफुल रीजन एंड हेंस इट इज नोन एज द जम्मू एंड कश्मीर को और क्या कहते हैं? हेवन ऑन द अर्थ। The middle Himalayas lie just below the Himadri towards the south. हिमाद्री के दक्षिण की तरफ मिडिल हिमालयास located है। The Garhwal and Kumaon ranges are located in the state of Garhwal और Kumaon
हिल रेंजेस कहाँ पर कौन से राज्य में है? गढ़वाल और कुमाऊं है उत्तराखंड में। Right? True or false? Mount Everest is the highest peak in the world. Mount Everest सबसे ऊंची चोटी है. This is true. K2 is considered as one of the most difficult mountains to climb. This is also true. The Himalayas are made of 4 mountain ranges. हिमालय जो है वो 3 mountain ranges से बने. This is false. 4 mountain ranges से बने हैं. This is false. हिमालय 3 mountain ranges से. देहरादून is the capital of उत्तराखंड. उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है. This is true. हिमालय means abode of cloud. हिमालय का मतलब बादलों का हिमालय का मतलब बादलों से घिरा होना. दिस इज फॉल्स. हिमालय का मतलब होता है abode of snow. Answer the following questions. Which is the largest northeastern state? Northeastern state सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश. Which state is known for heaven on earth? कौन सी स्टेट को heaven on earth कहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर. धरती पर स्वर्ग जम्मू एंड कश्मीर को कहते हैं. What is the climate in हिमाचल प्रदेश? Explain in detail. हिमाचल प्रदेश में कैसा मौसम रहता है? आपको उसके बारे में बताना है. तो यहाँ पे आपको लिखना है हिमाचल प्रदेश में मौसम रहता है कूल इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स. यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो रेनफॉल होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती. और आपको ये भी बताना है कि जो समर में है लोग क्या क्या ग्रो करते हैं और कोल्ड विंटर्स में वो अपनी लाइफ कैसे चलाते हैं. इसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन करें. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिमाचल प्रदेश. इसमें हिमाचल प्रदेश के बारे में आप एक शॉर्ट नोट पूरा लिखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कितना उसका एरिया है, कहाँ पे वो लोकेटेड है और उसके बॉर्डर वो किन किन स्टेट से घिरा हुआ है ये सब बताएंगे. शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश. वहां पे लोग कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं वो सब बताएंगे और कौन सी क्रॉप्स वहां पर बोल जाते हैं. Coming back to question and answers. Who were the first to climb the Mount Everest? Mount Everest सबसे पहले किन्होंने क्लाइम किया था? माउंट एवरेस्ट सबसे पहले क्लाइम किया था टेंजिन नॉर्वे ने. और यहाँ पे उनकी हमें पिक्चर भी दे रखी है सर एडमंड हिलरी ने. बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. आप इन तीनों का नाम मेंशन कर सकते हैं. This is the last question of the chapter. Thank you for watching.